गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 15 जुलाई को किस देश के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी के साथ मुलाकात की। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 15 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी के साथ मुलाकात की। 15 जुलाई को सीएम निवास पर हुई इस भेंट में राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, शिक्षा, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई थी। कल के क्वेश्चन के रिवीजन, कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए कितनी अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर की है? 537.70 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 150 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? एफएजेफर्म सर्विसेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के तहत अब विदेशी और भारतीय संस्थानों के लिए कितनी सीटें हैं? विदेशी संस्थानों के लिए 100, भारतीय संस्थानों के लिए 600 सीटें। क्वेश्चन नंबर 5, पीएम मोदी ने 17 जुलाई को राजस्थान के कितने अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया? सही आंसर है 8 अमृत भारत स्टेशन, जिसमें गोटन, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खेरथल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026, जिसमें राजस्थान पवेलियन को गुलाबी नगरी जयपुर की थीम पर तैयार किया गया। यहाँ पर राजस्थान पवेलियन तैयार किया गया जिसे गुलाबी नगरी जयपुर की तर्ज पर थीम पर तैयार किया गया, बिल्कुल सही है। फिर है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 17 जुलाई तक वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 14 से 17 जुलाई तक राजस्थान पवेलियन को गुलाबी नगरी जयपुर की थीम पर यहाँ पर तैयार किया गया है। इस पवेलियन के प्रवेश द्वार को जयपुर के प्रसिद्ध अजमेरी गेट के स्वरूप में डिजाइन किया गया है, जो कि आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा था। पवेलियन के अंतर्गत जो नई दिल्ली में जो इसमें नई दिल्ली में ही जयपुर के पारंपरिक बाजारों जैसा माहौल तैयार किया गया। राजस्थान पवेलियन में 12 स्टॉल लगाए गए जिसमें प्रदेश की समृद्ध वस्त्र परंपरा, हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया। यहाँ बगरू, सांगानेरी, ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, कशीदाकारी, एप्लिक वर्क, इसके अलावा क्विल्टेड और वुवेन उत्पाद, होम फर्निश्ड रेडीमेड गारमेंट जैसे कई विभिन्न उत्पाद इसमें प्रदर्शित किए गए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि नीति आयोग के द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। फिर है कि समग्र रैंकिंग में देश भर में राज्य है वो 10वें स्थान पे राजस्थान रहा है। बड़े राज्यों में राजस्थान का 8वां स्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए निवेश अनुकूलता सूचकांक, इसमें राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है। समग्र रैंकिंग में राजस्थान देश भर में 10वें और बड़े राज्यों की श्रेणी में 8वें पायदान पे रहा था। बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में राजस्थान ने दूसरा, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा और संसाधनों के क्षेत्र में 5वां स्थान प्राप्त किया। तो ये स्थान आपको ध्यान में रखने, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान सरकार ने निवेशकों को तेज, पारदर्शी, समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राजनिवेश पोर्टल को लगातार सुदृढ़ किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पे 18 विभागों की कुल 190 सेवाएं उपलब्ध है। केंद्रीय बजट 2025-26 में निवेश अनुकूलता सूचकांक विकसित किए जाने की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कितने सेवा शिविर आयोजित किए गए?
तो इसमें 18,953 सेवा शिविर का आयोजन किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर इनका आयोजन 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक किया गया, जिसमें कुल 18,953 सेवा शिविर आयोजित किए गए। इसमें शहरी सेवा शिविर की अगर बात करें तो 8,389 थे। तो इसमें जनता की जो भी समस्याएं हैं अलग अलग योजनाओं से जुड़ी, उन समस्याओं को या जो भी कोई डॉक्यूमेंट बनाने हैं जो खेती से संबंधित हो, शहरों में जो पट्टे से संबंधित हो, ये सारे काम है वो इन शिविर में आयोजित किए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार के गुप्ता को लेकर पूछा जा चुका है। तो के गुप्ता, जिनको मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित संभाग स्तरीय क्षमता संवर्धन जो प्रशिक्षण कार्यशाला है, जिसमें मुख्य अतिथियों मार्गदर्शक के तौर पर इनको आमंत्रित किया है, के गुप्ता। ये आपको ध्यान में रखना, आगे एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राजस्थान सरकार के जो प्रदेश में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है, के गुप्ता। के गुप्ता जो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के, तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राजस्थान सरकार के जो प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता, इनको मध्य प्रदेश सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित संभाग स्तरीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में मुख्य अतिथि और मार्गदर्शक के तौर पर इनको आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी आमंत्रण के अनुसार 15 से 20 जुलाई के बीच उज्जैन, इंदौर, रीवा संभाग में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन है वो किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में नगर निगम, नगर परिषद, महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता सदन, अन्य जनप्रतिनिधियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वैज्ञानिक और व्यवहारिक मॉडल की जानकारी दी जा रही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए सरकार ने साल 2024-25 की बजट घोषणा में कौन सी योजना है वो लागू किए जाने की घोषणा की गई थी। तो ये ध्यान रखना, इसमें जो योजना है वन मित्र योजना ये लागू की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में जो वन विभाग ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 7 वन मित्र है वो पंजीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें न्यूनतम 2 महिलाओं का चयन है वो किया जाएगा। न्यूनतम 2 महिलाएं होंगी, 5 इसमें पुरुष होंगे। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन में जो आनंद कुमार ने सभी मुख्य वन संरक्षकों को आदेश जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साल 2024-25 की बजट घोषणा में वन मित्र योजना लागू किए जाने की घोषणा की थी। वन मित्र अपने अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने, जन सहभागिता बढ़ाने और विभागीय गतिविधियों के सहयोग में भूमिका निभाएंगे। इनका चयन 1 वर्ष की अवधि के दौरान किया जाएगा और इसमें इनको बिना वेतन है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 149 जो कि प्रकाशित की गई थी 18 जुलाई को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पशु उत्पाद या कृषि उत्पाद के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। तो इसमें ध्यान रखना, ऊन उत्पादन में राजस्थान है वो पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जुलाई 2026 तक लगभग कितने घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो यह आंकड़ा है 2,65,000, आपको ध्यान में रखना है जुलाई 2026 तक का ये आंकड़ा है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन को किस थीम पे तैयार किया गया। तो अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये गुलाबी नगरी जयपुर की थीम पर इसे तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, वीबी जी राम जी योजना के तहत श्रम नियोजन के मामले में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है। श्रम नियोजन में राजस्थान वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत पहले स्थान पे है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत बाड़मेर जिले का उत्पाद कौन सा है। बाड़मेर जिले का उत्पाद है वो कशीदाकारी है, रूमा देवी, जो कि बाड़मेर से है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जुलाई को जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान में कितने अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ किया। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।